बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 10 के दूसरे लेक्चर में खुशामदीद। तो अपने साबिक़ा लेक्चर में हमने एक चीज़ को डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो तो उसकी मदद से हम टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं, अगर टाइम पीरियड हो तो उसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। तो हमारी बुक में एग्जाम्पल 10.1 में इसी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसमें हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इफ़ टाइम पीरियड इज़ 20 ms। ms का मतलब है मिली सेकेंड। अब मिली सेकेंड क्या होता है ये हम भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो यहाँ पर देखें, जो चीज़ हमें दी हुई है वो है टाइम पीरियड। जो चीज़ हमें दी हुई है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बारे में ये कहा गया है कि t इज़ इक्वल टू 20 ms मीन्स 20 मिली सेकेंड्स। और जो चीज़ हमसे मांग रहा है, जिस चीज़ को हमें फाइंड करना है वो है फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू व्हाट। तो अब इस टाइम पीरियड की मदद से हम हल करेंगे फ्रीक्वेंसी को। देखिए, टाइम पीरियड दिया हुआ है 20 मिली सेकेंड्स और टाइम पीरियड को आमतौर पर मेजर किया जाता है सेकेंड्स के अंदर। तो इसलिए सबसे पहले हम इस मिली सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में ताकि फ्रीक्वेंसी आसानी से फाइंड हो सके। देखिए, यहाँ पर जो 20 मिली सेकेंड है, 1 मिली बराबर होता है 10 पावर माइनस 3 के। तो हमने मिली की जगह लगाया 10 पावर माइनस 3 इंटू सेकेंड। अब इस 10 पावर माइनस 3 को जब हम लेकर आएंगे डिनोमिनेटर में तो ये बन जाएगा 10 पावर प्लस 3 और आगे सेकेंड को अपनी जगह पर लिखें। अब 20 डिवाइडेड बाई 10 पावर 3 बराबर होता है 1000 के। 20 बाई 1000 सेकेंड। ज़ीरो और ज़ीरो को काट दें तो हमारे पास बचता है 2 डिवाइडेड बाई 100 एंड 2 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। तो जो टाइम पीरियड हमारे पास दिया हुआ है 20 मिली सेकेंड, अगर हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो ये बराबर आएगा 0.02 सेकेंड के। और अब हम आगे जाएंगे अपने सॉल्यूशन की तरफ और फाइंड करेंगे कि अगर टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड है, मतलब ये कि अगर एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में 0.02 सेकेंड लगते हैं तो फिर एक पूरे सेकेंड के अंदर कितने वाइब्रेशंस मुकम्मल होंगी। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि एज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। तो अब फ्रीक्वेंसी को हमें फाइंड करना है और टाइम पीरियड हमें मालूम है। तो 1 डिवाइडेड बाई टी किसके बराबर है 0.02 सेकेंड्स। तो इस टी की जगह हम यहाँ पर लगाएंगे 0.02 सेकेंड्स। अब अगर 1 को डिवाइड करें 0.02 पर तो ये बराबर आएगा 50 के। और जो सेकेंड डिनोमिनेटर में है इसको लेकर आएंगे अगर न्यूमरेटर में तो ये आएगा सेकेंड पावर माइनस 1, जिसे दूसरे अल्फाज में पर सेकेंड भी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 पर सेकेंड या 50 वाइब्रेशंस पर सेकेंड या 50 साइकिल पर सेकेंड। और इसी साइकिल पर सेकेंड को हम दूसरे अल्फाज में हर्ट्ज़ भी कह सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी होगी कितनी 50, फिर पर सेकेंड की जगह आगे हर्ट्ज़ लगाएं। तो अगर टाइम पीरियड हो 0.02 सेकेंड किसी बॉडी के तो उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज़, मतलब वो एक सेकेंड के अंदर अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द 50 ट्रिप्स मुकम्मल कर सकेगी। तो इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर 2 भी अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर सिंपल हार्मोनिक मोशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।